नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आज हम जीडीसी 2012 हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इसके पहले साहित्य की विभिन्न विधाओं पर प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, वो हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज का पहला प्रश्न है, आलवार संतों की भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा तमिल थी। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। ये भी प्रश्न आता है कि उनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। और इनके पदों का जो संग्रह है उसे दिव्य प्रबंधम कहते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से किस रीत मुक्त कवि ने प्रेम के मार्ग को तलवार की धार पे धावनो कहा है? तो तलवार की धार पे धावनो कहा है बोधा ने। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और आलम और इसके अतिरिक्त द्विजदेव, ये सभी रीत मुक्त कवि हैं। और बोधा की जो रचना है इश्क नामा और विरह बारिश, ये विरह बारिश और इश्क नामा, इनकी जो प्रेमिका थी उसका नाम था सुहान या सुहान। फिर है, सजल नयन तल पुलक निज इष्ट देव पहचान परेव दंड जिम धरन तल दशा न जाय बखान। यह किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है अयोध्या कांड की, और ये रामचरितमानस का एक कांड है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं और तुलसीदास द्वारा यह रचा गया है। तुलसीदास ने संवत 1631 में रामचरितमानस को लिखा था। इसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे। इसमें देखिए दिए हुए हैं कि किस कांड में कितने दोहे हैं। बाल कांड में 361 और अयोध्या कांड में 326, अरण्य कांड में 46, किष्किंधा कांड में 30। ये रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है और बाल कांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। फिर सुंदर कांड में 60 दोहे हैं, लंका कांड में 121 दोहे हैं और उत्तर कांड में 130 दोहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? तो स्वाभाविक चिंतन विकास यह हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण के बाद हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के कारण भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है? तो यह नूर मोहम्मद के लिए हुआ है। नूर मोहम्मद ने अपनी रचनाओं में चौपाई छंद, बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग किया है, न कि दोहा चौपाई का। इनकी रचनाओं में इंद्रावती, और अनुराग बांसुरी। कत दिखाए कामनी दे दामिन को यह बाह, थर थरात सो तन फिरे फर फरात घनमा। यह किसकी रचना है? किसकी पंक्ति है ये? तो ये है सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी अर्थात रसलीन। पूछा जाता है सैयद गुलाम नबी किसका नाम था? तो ये है रसलीन का नाम। फिर अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से इनमें से वह विशिष्ट कवि कौन सा है जो उनसे दीक्षित नहीं था? तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, इसके अतिरिक्त परमानंद दास और नंददास जो थे विठलनाथ के शिष्य थे। विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। इस अष्टछाप के कवियों में 8 कवि थे, 4 शिष्य विठलनाथ के थे और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों में हम पढ़ चुके हैं। अब विठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। सबसे बड़े इसमें कुंभनदास थे और सबसे छोटे उम्र में नंददास थे। और रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बाद परमानंद को महत्व दिया है।
निम्नलिखित प्रेमाख्यानक काव्यों में से कौन सी रचना प्रेमाख्यान होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? तो ये रसरतन जो है ये सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है। रसरतन के जो कवि हैं वो पुहकर कवि हैं और रसरतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। यहाँ पे चंदायन रचना दी हुई है। चंदायन है मुल्ला दाऊद की रचना है, मुल्ला दाऊद। और मृगावती जो है ये कुतुबुन की रचना है, कुतुबुन की रचना है। और हंस जवाहिर जो है वो शेख नबी की रचना है। हंस जवाहिर माफ करिएगा, हंस जवाहिर जो है कासिम शाह की रचना है, कासिम शाह, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। यहाँ पे दिया हुआ है चंदायन मुल्ला दाऊद की, रसरतन पुहकर की, मृगावती कुतुबुन की और हंस जवाहिर कासिम शाह की। आगे के सुकवि रीझिए हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह पंक्ति किसकी है? तो ये भिखारी दास की है। भिखारी दास रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी लाल जो है ये रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। केशव दास, भिखारी दास, अम्मत्याम ये सभी रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है नाम और यहाँ पे उपनाम दिया हुआ है। रसलीन का जो नाम है वो सैयद गुलाम नबी है। सामे रसखान का नाम सैयद इब्राहिम और जकी नाम से जगन्नाथ दास भटनागर लिखते थे। कलाधर नाम से जयशंकर प्रसाद लिखते थे। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं तो ये गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता, इसमें 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन इन्होंने किया है। जबकि 284 वैष्णवन की वार्ता में 284 वैष्णवन की वार्ता, इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन उन्होंने किया है। ये आता है कि प्रश्न आता है कि किसमें किसका वर्णन है, ये हम जानते हैं। वल्लभाचार्य और नंददास ये दोनों जो है कृष्ण भक्त के हैं। जबकि नाभादास राम भक्त काव्यधारा से आते हैं। इन्होंने भक्तमाल रचना की है। भक्तमाल में इन्होंने 200 कवियों का जीवन परिचय 56 छंदों में दिया है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य केशव को रीतिकाल रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। यहाँ पे दिया हुआ है श्याम सुंदर दास, श्याम बिहारी मिश्र, बाबू गुलाब राय तथा डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी हैं। फुलवा भार न ले सके कहे सखिन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों तो भारी होए। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है कबीर दास की। फिर अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। इसमें है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। ये मृगावती जो रचना आई थी ये आई थी 1501 में और कहीं कहीं 1503 भी मिलता है इसका समय। पद्मावत 1540 में, मधुमालती 1545 में, चित्रावली 1613 ईस्वी में। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है सूरदास के बारे में।
शुक्ल के अनुसार सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ये उनकी प्रशंसा उन्होंने की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत की प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा अर्थात रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो यह उन्होंने की थी स्वांतः सुख के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम पद रामायणे निगदितम क्वाचिदन्य तो अपि स्वांतः सुखाय। स्वांतः सुखाय यहाँ पे शब्द आया है, इसका मतलब उन्होंने स्वांतः सुखाय की रचना की। तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मात मोती, ये जो है इसकी पंक्ति है तुलसीदास की। फिर अगला प्रश्न है, भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? भाषा इंडिया सी डैक का पोर्टल है। फिर है, पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। फिर है, स्वनिम का अर्थ होता है, तो स्वनिम जो है वो ध्वनि है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है वो अक्षर कहलाता है। फिर है, खलटाही का दूसरा नाम क्या है? खलटाही का दूसरा नाम छत्तीसगढ़ी है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है। यह भारत के बघेल खंड क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है। यह बुंदेलखंड में बोली जाती है। ब्रजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में बोली जाती है। फिर है, स्टेटस को का सही हिंदी अनुवाद है, तो ये है यथा स्थिति। फिर निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? तो वह है बघेली का। उच्चारण स्थान के दृष्टि से यह वर्ण है, तो ये है तालब। यह जो है तालब, जैसे कंठ में क ख ग घ अंगा अ आ अह और हा, और तालब में च छ ज झ इया य श इ ई। मूर्धन में ट ठ ड ढ ण र और श री। दंत में ता था दा धा ना, ये तो जान ही रहे हैं। ल और सा का ध्यान दीजिएगा कि ये भी दंत है। निम्नलिखित में से एक तथ्य असत्य है। कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, ये सही है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, ये गलत है क्योंकि इसके प्रथम संपादक अज्ञेय थे। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, ये सही है। आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है, ये भी सही है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक कौन थे? तो ये
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा जा रहा है कि सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय अनेक भाषाविद संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। फिर अगला प्रश्न है, लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये है अमूर्तीकरण। एक जन के दो छोरा रहे, तब बाको बड़ो छोरा खेत पै हो, यह ब्रजभाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? तो ये है 343 में। इसे जो है 343 के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी होगी, यह जो है घोषित किया गया। और 14 सितंबर 1949 को यह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। सागर क्षेत्र की बोली कौन सी है? सागर क्षेत्र में ब्रजभाषा बुंदेली भाषा बोली जाती है। सागर क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है। और बिजनौर, मेरठ, इन सब जगहों पे खड़ी बोली बोली जाती है। और मथुरा और आगरा, इन सब में ब्रजभाषा बोली जाती है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। इसे अगले प्रैक्टिस सेट में चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।